हम करने जा रहे हैं 6.2 एक्सरसाइज गणिता मंजरी चैप्टर एरिया एंड पेरीमीटर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहली एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ सॉल्व बहुत अच्छे से, उसको आप जरूर देख लेना, फिर आप इस पे मूव करना। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, क्या लिखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल एडीई। तो आपको इस एडीई का एरिया निकालना है और ये एक रेक्टेंगल के अंदर बंद है मेरे भाई, जिसमें ये 10 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया है, इस फिगर को उल्टा कर दिया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो अब हम इसमें क्या दिमाग लगाएंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे, बड़े ध्यान से आपको समझना है। आप मुझे एक बात बताओ, आपके पास अगर कोई भी एक ट्राइंगल होता है, सपोज ये आपके पास एक ट्राइंगल है, यही मैंने बाहर बना दिया, मैंने इसको बोल दिया ए, मैंने इसको बोल दिया डी और मैंने बोल दिया ई। तो आपको एक तो हाइट चाहिए इसमें, अगर आपको इसका एरिया निकालना है, राइट, और आपको एक बेस चाहिए इसमें, ठीक है, अगर आपको इसका एरिया निकालना है। तो अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं कि इस ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसकी हाइट ये बनेगी, ओके, जो कि परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे गिर रही है। ठीक है, ये सब 90 डिग्री है क्योंकि एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो आप देख सकते हो कि ये इसकी हाइट बनेगी, जो कि कितनी है, जो कि कितनी होगी, जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, जो कि ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आप इसका बेस देखोगे तो ये कितना, 8 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालना बेहद आसान है मेरे लिए, जो कि कितना होगा, हाफ बेस इंटू में हाइट। ठीक है, इंटू में हाइट, तो हाइट इसकी कितनी है, 10। अगर आप इससे इसको काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, और ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जो एरिया होता है उसकी यूनिट स्क्वायर टर्म्स पे होती है मेरे भाई। ठीक है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो पेरीमीटर होता है वो आपका सेंटीमीटर, ठीक है, वो लीनियर होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, अब हमारे पास अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो हमारे पास क्या बोला है, द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर if its non-parallel side are both equal, okay, each being 26 centimeter, the area of the trapezium आपको निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखते हैं, मैं पहले एक ट्रेपेजियम बनाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे बढ़िया सा सुंदर सा ट्रेपेजियम मैं आपके सामने बनाऊंगा। तो ये रहा मेरा ट्रेपेजियम मेरे भाई, देखा कितना बढ़िया बनाया। अब आपको क्या बोला है कि ये दोनों पैरेलल साइड आपको लेनी है। ठीक है, ये दोनों पैरेलल है, ये पैरेलल नहीं होती है, नॉन पैरेलल साइड है। तो यहाँ पे आपके पास ये ए है, यहाँ पे आपके पास बी है, ये आपके पास सी है, ये आपके पास डी है मेरे दोस्त। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर आपके पास ए बी आपको कितना दे रखा है, ये दोनों पैरेलल साइड्स हैं जो कि आपको 20 और 40 दे रखी हैं, तो इसको मैं 20 सेंटीमीटर मानूंगा, वेरी ऑब्वियस, क्योंकि ये छोटी है। इसको मैं मानूंगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नॉन पैरेलल साइड्स कितनी दे रखी हैं, बोथ बराबर दे रखी हैं, जो कि कितनी है, 26। ये दोनों बराबर है मेरे भाई, जो कि 26 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी है, 26 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, इसका आपको एरिया निकालना है ट्रेपेजियम का। तो हमेशा ध्यान रखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, मैं यहां पर लिख देता हूं, इसको आप याद रखेंगे, आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, कितना होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मेरे दोस्त, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है, इनटू में हाइट, इनटू में हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम। ठीक है, पैरेलल साइड्स आपको दिख रही हैं 20 और 40 हैं, ये जो कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है, ऐसी हैं ये, ठीक है, कभी नहीं मिलेगी। और हाइट इसकी क्या होगी, तो इसकी हाइट अगर मैं निकालने की कोशिश करूं तो पहले तो मैं हाइट गिरा लेता हूं। ये मैं हाइट गिरा रहा हूं ग्रीन से, ये देखो, दिस इज हाइट, राइट, एक ये हाइट है अपने पास। ठीक है, जो कि 90 डिग्री पे इंक्लाइन करेगी, इस पे 90 डिग्री पे। ठीक है, अब एक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ध्यान से आपको समझनी है कि आपके पास जब भी एक ट्रेपेजियम हो, जब भी आपके पास एक ट्रेपेजियम हो मेरे भाई, जब भी आपके पास एक ट्रेपेजियम हो, और अगर ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो जिसकी दोनों साइड बराबर है, नॉन पैरेलल साइड बराबर है, तो अगर आप इसमें हाइट गिराते हो यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, और ये आपको 20 दे रखा है, तो ये भी 20 होता है, और ये पूरा कितना दे रखा था आपको, कितना दे रखा था आपको, ये पूरा 40। तो आप मुझे एक बात बताओ, इस 40 में से ये हिस्सा 20 यहां से यहां तक का है, 40 में से 20 गया तो बचा कितना, 20, 40 में से 20 गया तो 20 बचा, वो 20 बराबर पार्ट्स में यहां चला जाता है, यहां पे और यहां पे। ये सिर्फ तभी होता है जब ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है, अदरवाइज ये नहीं होता। ये क्वेश्चन फिर बहुत अच्छा बन जाता है, पाइथागोरस लगती है और फिर बड़ी मुश्किल से इसे सॉल्व करना पड़ता है। अब ये पूरा 40 है, ये 20 है, तो ये आपके पास कितना और ये आपके पास कितना है, तो मैंने बोला कि 40 में से 20 गया तो 20 बचा, और ये बराबर बराबर यहाँ पे बढ़ जाएगा 10 10। इसका रीजन इसलिए
यहाँ पर ये जो दोनों ट्राइंगल है ये होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। क्यों? हाइट तो सेम है, ये वाली इसके बराबर, ठीक है, आइसोसेलेस है, ये क्वेश्चन ने दिया है, ठीक है, एक 90 यहाँ एक 90 है, तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई? आरएचएस। ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई मेरे भाई? आरएचएस। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी बोलती है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। तो एक राइट एंगल मिला, एक हाइपोटेन्यूज मिली, ठीक है, और एक साइड मिली, ठीक है, इसलिए ये दोनों बराबर होंगे बाय सीपीसीटी, बाय स प स ट, ठीक है। तो ये 10, तो ये 10, ठीक है, समझ में आ गया। तो यही चीज को हम यहां लगाएंगे, ये 10, तो ये 10, ठीक है। अब सारा मेरा काम ये है कि मैं ये वाली हाइट निकाल सकूं मेरे भैया, ये वाली हाइट निकाल सकूं। तो आप यहाँ पे ध्यान से सुनो, आपको ये ट्राइंगल कैसा दिख रहा है? ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगती है? पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या लगती है मेरे भैया? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं और हम देखते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में कैसे लगेगी। यहाँ पर ये 26 है मेरे भाई, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये x ले लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो 26 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? h का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो 226 क्या होगा? 576, सॉरी 676, 676, 676, ये 100 का 10 का स्क्वायर 100 होगा, इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास बनेगा 576 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू रूट में 576, जो कि कितना होता है आपके पास? 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास बनी 24 सेंटीमीटर। आपको हाइट पता लग गई, फॉर्मूले में डाल दो, क्या परेशानी है। फॉर्मूला क्या होता है? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब 20 और प्लस 40 इनटू में हाइट, हाइट कितनी हो गई? 24 मेरे भाई, ठीक है। तो ये आपके पास हाफ है, ये आपके पास 60 है, ये आपके पास 24 है। इसको आप काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 30 टाइम्स, और ये हो जाएगा 720 सेंटीमीटर स्क्वायर, 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ, इतना आसान है इसको करना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये मैंने बता दिया। आगे देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन दैट द साइड्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स पेरीमीटर इज 32। तो देखो मैं आपको एक चीज बताऊं, पहले तो हम एरिया ऑफ ट्राइंगल देख लेते हैं, अभी तक हमने देखा नहीं है। तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। लेट्स से इसकी साइड ये ए है, ये इसकी साइड बी है, और ये इसकी साइड सी है, ठीक है। और ये ट्राइंगल है आपके पास एबीसी, ए बी और सी मेरे भैया, ठीक है। अब इसका आपको क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया निकालने के लिए आपको पहले एस निकालना पड़ेगा। एस स्टैंड्स फॉर सेमी पेरीमीटर। ये क्या होता है? सेमी पेरीमीटर। सेमी मीन्स हाफ, सेमी पेरीमीटर। तो पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो एस कैसे निकलेगा? पहले आप इन सबको ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। उसके बाद जब आपको एरिया निकालना रहेगा तो आप एक बड़ा सा रूट बनाएंगे, अंदर यहाँ पे एक बार एस लिखेंगे, एक बार एस माइनस ए लिखेंगे, इस बार एस माइनस बी लिखेंगे, और एक बार एस माइनस सी लिखेंगे, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ से आपका एरिया ये आ जाएगा। तो यही चीज मैं यहाँ पे लगाता हूँ, पहले मैं एस निकालता हूँ। तो पहले तो हमें पेरीमीटर दे रखा है, इस क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर ही दे दिया है। तो पेरीमीटर कितना दे रखा है अपने को? 32। पेरीमीटर बना कैसे होगा? आप बोलोगे पेरीमीटर बनेगा ए प्लस बी प्लस सी से, तीनों साइड का सम इज द पेरीमीटर। तो ए आपके पास कितना? 8, बी आपके पास कितना? 11, सी आपको नहीं पता, वो निकाल लेना। तो ये हो जाएगा 19 प्लस सी इज इक्वल टू 32। तो सी आपके पास कितना हो जाएगा? 3। ये आपके पास आ गया 3, ठीक है। 32 माइनस 19 आपके पास 3 आ गया। 3 आएगा या 13 आएगा? 13 आएगा ना, ठीक है। ये कितना आएगा आपके पास? 13। सही माइनस हो रहा है। 19 और 20 माइनस होगा 12, 13, 13, ठीक है, समझ में आ गया। तो सी आपके पास 13 आ गया। अब हम लगाते हैं फॉर्मूले में। तो हमें एस पता लगाना है। तो एस क्या होता है? इन सबका सम, जो कि 32 है, और उसका आधा। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 16, ठीक है। अब आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है एक एक वैल्यू। तो फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो पहले तो आएगा आपके पास एस, जो कि कितना है? 16। फिर आपके पास आएगा एस माइनस पहली साइड। तो एस माइनस पहली साइड, एस माइनस 16 माइनस 8 करोगे तो कितना आएगा? 8। 16 माइनस 11 करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 5। और 16 माइनस 13 करोगे तो कितना आएगा? 3। तो ये आपके पास बन। तो अगर आप इसे देखोगे तो ये आपके पास कितना बन रहा है भैया?
तो इसको हम 16 को तो हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि 16 तो होता ही 4 का है ना, तो 16 को पहले बाहर निकाल लेंगे, तो ये तो 4 का होता है। अब 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को हम लिख सकते हैं 4 × 2 और ये 5 × 3, ठीक है, 4 × 2 और 5 × 3। अब आप मुझे एक चीज बताओ, यहां पर अगर मैं 4 को देखूं तो ये भी बाहर आ सकता है, किसमें, 2 में बाहर आ सकता है। तो 4 बाहर आएगा 2 में क्योंकि 2 का, तो इससे मल्टीप्लाई होगा ये 8 बनेगा और अंदर क्या रहेगा 30। तो ये आपके पास एरिया आ गया 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे करना है आपको ऐसे, ठीक है, कहीं भी आप लगा सकते हो फॉर्मूला, हेरॉन्स फॉर्मूला ऐसे बोलते हैं और आसानी से इसे हम कर सकते हैं। आगे देखते हैं, द रेशियो ऑफ द पेरीमीटर ऑफ टू सर्कल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। ये क्वेश्चन रिपीट है। हाँ, ये देखते हैं, द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 3:5:7, इट्स पेरीमीटर इज 300, फाइंड इट्स एरिया। बहुत आसान है, आप मुझे एक बार बताओ, रेशियो ऑफ साइड्स आपको दे रखा है, रेशियो ऑफ साइड्स जो कि कितना है 3:5:7। अगर मैं लेट कर लू, लेट द साइड्स साइड्स आर, तो अब मैं साइड्स को ले लेता हूं 3x 5x एंड 7x, ठीक है। अब मुझे पता है इसका पेरीमीटर 300 है, तो कैसे निकलेगा, पेरीमीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि 3x 5x 7x। तो पेरीमीटर को 300 रखते हैं, इक्वल टू कितना हो गया 15x मेरे दोस्त, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 20, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे भाई 20। अगर x इज इक्वल टू 20 आ गया तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, ये साइड्स की वैल्यू। तो साइड्स क्या आ जाएंगी इसकी, साइड्स क्या आ जाएंगी आप बताओ, 20 × 3 यानी कि 60, 20 × 5 यानी कि 100, 20 × 7 यानी कि 140, ये आपके पास साइड्स आ जाएंगे। अब आपको क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया के लिए आपको एस चाहिए, तो एस हमें क्या पता लग जाता है, पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर आपके पास कितना था 300, 300 का आधा करेंगे मेरे भाई, 300 का आधा कर लोगे कितना होगा 150। बस अब आप एरिया लिख दो। तो एरिया का फॉर्मूला आपको क्या पता था, एस जो कि कितना है 150, एस माइनस ए यानी कि 150 माइनस 60 कितना बनेगा 90, एस माइनस बी यानी कि 150 माइनस 100 कितना बनेगा 50, 150 माइनस तो 10, ठीक है। अब इसमें आप बड़े ध्यान से एक चीज करना, जब आप इसे मल्टीप्लाई मत करना कभी भी, इसे ब्रेक करेंगे हम, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 15 × 10, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 10, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 × 10, और ये तो 10 है ही, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे पेयरिंग क्या होगी, यहाँ पर पेयरिंग, ये देखो 10 10 10 10 दूसरा 10 बाहर, तो जब ये बाहर आ जाएगा तो कैसा दिखेगा, जब ये बाहर आ जाएगा तो ऐसा दिखेगा, 10 और 10 बाहर आ जाएंगे तो 100 दिखेंगे, ठीक है। और अंदर क्या है आपके पास 15 9 और 5, तो 9 भी बाहर आ जाएगा, 9 किस में बाहर आ जाएगा आप बताओ, 9 किस में बाहर आ जाएगा 3 में, ये बाहर आ जाएगा 3 में, तो बाहर कितना देगा 3 × 100 यानी कि 300, ठीक है। उसके बाद आपके पास क्या बचा 15 और 5, तो 15 को आप क्या लिख सकते हो 5 × 3, और 5 को 5 ही लिख सकते हैं, ये फिर 5 बाहर आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 1500, और रूट में 3 ये अंदर रह जाएगा, और यूनिट लगा देना सेंटीमीटर स्क्वायर, जो भी हो, एरिया मीटर है तो मीटर स्क्वायर लगा देना, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो मल्टीप्लाई मत करना, बहुत बड़ा सा नंबर बन जाएगा, पेयरिंग करना आसान है इधर, ठीक है। तो ये देखिए आगे क्या, वन ऑफ द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द अदर डायगोनल, इफ द एरिया ऑफ द रोम्बस इज दिस, फाइंड द शॉर्टर डायगोनल। तो देखो इसे इन्होंने थोड़े थोड़े सारे क्वेश्चन दे दिए, मतलब हर कॉन्सेप्ट पे थोड़े थोड़े क्वेश्चन दे दिए। अब ये आपके पास एक फिगर है जिसको हम क्या बोलते हैं, रोम्बस, ठीक है, क्या बोलते हैं रोम्बस। अब रोम्बस की खास बात क्या होती है कि रोम्बस की 2-3 चीजें आपको समझनी है, कि आपके पास रोम्बस जो होता है ना, उसकी डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पे काटती हैं। पहले तो आप ये समझना, इसकी डायगोनल एक दूसरे को क्या करती हैं 90 पर काट देती हैं, 90 पर काट देती हैं, ठीक है। किस पे काटती है 90 पर, तो अगर मैं देखूं तो ये डायगोनल 90 पर काट रही है, ठीक है। और इसका जो एरिया है, इसकी सारी साइड बराबर होती है, और जिसका एरिया है वो इंपॉर्टेंट है, एरिया जो होगा वो होगा हाफ इंटू d1 × d2। व्हाट इज d1 × d2, डायगोनल 1 × डायगोनल 2। अब मुझे इसने क्या बोला कि एक डायगोनल दूसरे से क्या है ट्वाइस है, तो डायगोनल 1 को अगर मैं बोलूं ये x है, तो डायगोनल 2 क्या हो जाएगी मेरे भाई 2x, ट्वाइस हो गई ना। अब इस फॉर्मूले में आपको लगाना है,
एरिया की जगह पे क्या लिखोगे, बताओ क्या लिखोगे, 128 लिखोगे, हाफ लिखोगे, D1 लिखोगे, D1 कितना है x, और D2 कितना है मेरे भाई 2x, तो ये इससे कट गया, ठीक है, सही हो रहा है ना, ये ट्वाइस ही बोला है ना, हाँ ट्वाइस इसमें, तो ये आपके पास बना 128 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, इस रूट को आप इधर ले जाओ, तो x इज इक्वल टू रूट में 128, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 128 का अगर आप फैक्टर करोगे, ठीक है, वैसे तो ओरल कर सकते हैं पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, 32 4 से करोगे, 4 से ऐसे काटते नहीं है, 2 से काटते, पर मुझे पता है ये 4 4 है, ये पेयर में ब्रेक कर रहा हूँ इसे, 8 और 4 से फिर 2 बार, ठीक है। तो आपके पास क्या है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना, इसलिए ऐसे नहीं करते, इसको प्राइम नंबर से ही काटते हैं, पर मेरे को पता है ये 2 की पावर 2 2 की पावर 2 2 की पावर 2 है, इसलिए तो मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 2, तो ये बाहर आ जाएगा 2 के रूप में, ये भी 2 के रूप में, ये भी 2 के रूप में, तो 2 2 2 बाहर आ जाएगा, तो 8 बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो x इज इक्वल टू 8 रूट 2 सेंटीमीटर। आपको क्या बताना है, शॉर्टर बतानी है, शॉर्टर यही है, कितनी आ गई 8 रूट 2 सेंटीमीटर, बड़ी बतानी है उसका दुगना कर लेना, 16 रूट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है, पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑन द साइड ए बी, तो आपके सामने पहले एक पैरेललोग्राम बना देते हैं हम, तो हमारे पास ये एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है, और ये आपके पास है एबीसीडी, इसकी नेमिंग कर रहा हूँ एबीसीडी, और आपको क्या बोला है, आपको बोला पी और क्यू दो पॉइंट्स है एबी पे, तो एबी पे पी और क्यू दो पॉइंट्स है मेरे भाई, ये रहे दो पॉइंट्स, और आपको बोला है कि पीसीडी के एरिया के बारे में, पीसीडी के एरिया के बारे में आप क्या बोलोगे, पीसीडी और ये रहा पीसीडी और क्यूसीडी का रेशियो क्या बोलोगे, मतलब ये इससे इसका रेशियो क्या बोलोगे, आपको दो ट्राइंगल दिख रहे होंगे सेम बेस पे जाते हुए। इससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, एक चीज समझना, आप जब भी आपके पास दो पैरेलल्स हो, ठीक है, इस यही कॉन्सेप्ट यहां अगर समझ गए तो आप यहां भी समझ जाओगे, 10th में भी काम आता है, दो पैरेलल लाइन, इसमें मैंने करके, जैसे मैंने बोला कि ए बी बेस ले लेता हूँ, इसका कुछ छोटा सा पीस ले लेता हूँ बेस, और यहां से यहां, यहां से यहां, यहां एक ट्राइंगल बनाता हूँ, ये सी डी, और ये जो तीनों ट्राइंगल है इनके एरिया, तीनों ट्राइंगल, एक तो ये ए बी सी, ए डी बी और ए बी ई, इन सबके एरिया बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे ये जानना बहुत जरूरी है, ध्यान से समझना। एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। अब आप मुझे एक चीज बताओ, हाफ तो कोई डिफरेंशिएटर है ही नहीं, दुनिया में जितने भी ट्राइंगल है उनका एरिया हाफ में तो आता ही है सब में, तो ये तो कुछ फर्क नहीं डाल सकता। अलग होने के लिए, मैं कह रहा हूं अलग होने के लिए क्या फर्क होना चाहिए, आप कह रहे हो कि बेस आपने सेम कर दिया, तो ये भी कोई डिफरेंशिएटर नहीं है। अब बची हाइट, अगर इन तीनों की हाइट अलग हो जाती है तो तीनों के एरिया अलग हो जाएंगे, अगर नहीं हो पाती है तो नहीं होंगे। अब ध्यान से समझे, हाइट, आपके पास दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन में, दो पैरेलल लाइन में जो हाइट होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है 90 डिग्री डिस्टेंस होती है, वो पूरी सेम रहती है इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसका मतलब हाइट भी सेम है, तो इसका मतलब इनके एरिया अलग नहीं हो पाएंगे कैसे भी, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो मैं यहां लगाऊंगा, ध्यान से देखना आप, जब आप बात कर रहे हो, जब आप बात कर रहे हो इस वाले ट्राइंगल की, तो इसमें एक हाइट ये रही, मैं अलग उससे गिरा देता हूं, आप जब इसमें हाइट गिराओगे मेरे भाई, तो यहां से हाइट गिराओगे 90 डिग्री, और एक हाइट यहां से गिराओगे 90 डिग्री इस वाले ट्राइंगल के लिए, ठीक है। तो जब आप ये हाइट गिराओगे, और ये हाइट दोनों केस में सेम होगी, ठीक है, एच नाम दे देता हूं क्योंकि वो हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम ही है, इसलिए वो सेम होगी, ठीक है। इसमें जितने भी ट्राइंगल बनेंगे सेम बेस के साथ उनका एरिया बराबर होगा। अब मैं एरिया लिखता हूं पीसीडी का, तो हाफ, बेस कौन सा है सीडी, है ना, और हाइट कौन सी है एच, ठीक है। इससे किसका रेशियो बताना है, क्यूसीडी का, तो क्यूसीडी का, ये तो पीसीडी का एरिया हुआ, एरिया ट्राइंगल पीसीडी, ठीक है। अब मैं नीचे लिखता हूं एरिया ट्राइंगल क्यूसीडी, तो हाफ बेस और हाइट, बेस इसका भी डीसी है पर हाइट इसकी एच है, ठीक है, समझ में आया। तो आप हाफ से हाफ काट दो, सीडी से सीडी काट दो, एच से एच काट दो, तो रेशियो क्या बना 1:1, ठीक है। बोलो, इतना आसान है ऐसे करना, यानी कि सेम पैरेलल्स में विद द सेम बेस जो भी एरिया बनेंगे वो सब बराबर होंगे ट्राइंगल के, ठीक है, सही है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्या है, Q is any point on the diagonal of the PR of the parallelogram, prove that the areas of the triangle PSO and PQO are equal, तो ये आपको प्रूव करना है।
अगेन हमारे पास एक फिर से पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम से बहुत प्यार है एग्जामिनर को, क्वेश्चन बनाने वाले को, तो हम इसके प्यार को पूरा करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक पी क्यू आर एस है, पी क्यू आर एस मेरे भाई, ठीक है। और पी आर आपके पास एक क्या है, पी आर आपके पास एक क्या है, पी आर आपके पास एक इसकी डायगोनल है, ओके। तो डायगोनल्स को मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, ये यहाँ, ओके। अब आपके पास क्या है, प्रूव दैट द एरियाज ऑफ पीएसओ, अच्छा ओ एक पॉइंट है इसकी डायगोनल पे, तो मैं यहाँ कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ ओ, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि द एरिया ऑफ पीएसओ, यानी कि आप इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, पीएसओ और पीक्यूओ ये दोनों बराबर होंगे, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, मेरे को ये प्रूव करना है, ठीक है। इसके लिए मुझे एक मदद लगेगी, क्या, दूसरी डायगोनल की। तो मैं दूसरी डायगोनल इधर और बना लेता हूँ, ये मेरे पास दूसरी डायगोनल है, ठीक है, ये। अच्छा, जो पैरेललोग्राम की डायगोनल्स होती हैं, जो पैरेललोग्राम की डायगोनल्स होती हैं एक दूसरे को इक्वल रेशियो में बांटती हैं, 1:1 बाइसेक्ट करती हैं, आप ये समझ लो, ठीक है। तो क्या करती हैं, बाइसेक्ट करती हैं, यानी कि जब मैंने ये डायगोनल खींची और दूसरी इसके ऊपर मारी, तो ये दोनों एफ पे काट रही हैं एक दूसरे को और बराबर हिस्सों में, ठीक है। इधर से भी, और ये लाइन भी 1:1 के रेशियो में कट जाएगी, ये भी 1:1 के रेशियो में कट जाएगी। इसका यूज नहीं है इसलिए इसे लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। अब आप मुझे बस एक बात बताओ, मैंने आपको एक चीज बताई है या नहीं बताई है, तो आप अब सुन लो कि आपके पास कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी आपके पास ट्राइंगल हो, और इसमें आपके पास एक बीच में मिड पॉइंट हो, और मैं अगर ये ज्वाइन कर दूं, ये एबीसी है, ठीक है, और अगर ये पी पे डिवाइड कर रहा है 1:1 के रेशियो में, तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया बराबर होते हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। यानी कि मीडियन का काम क्या है, ट्राइंगल्स को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना, एरिया वाइज भी। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये और एक ये, तो इस ट्राइंगल में अगर मैं इस ट्राइंगल को आपको ध्यान से यूं बना के दिखाऊं, एक मिनट, अगर मैं ये बना के दिखाऊं आपको, ये ट्राइंगल, दिस इज ओ, दिस इज एस, दिस इज क्यू, दिस इज एफ, तो एफ तो मिड पॉइंट है, तो यानी कि ये दोनों एरिया बराबर होंगे। तो मैं क्या लिख रहा हूं ध्यान से समझना, ये दोनों एरिया क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। दूसरी चीज एक और भी हम देख लेते हैं साथ साथ, एक और ट्राइंगल है हमारे पास, पी एस क्यू, और बीच में क्या है आपके पास, एफ, ये दोनों एरिया भी 1:1 में होंगे क्योंकि एफ इज द मिड पॉइंट, एफ इज द मिड पॉइंट, तो ये दोनों एरिया भी बराबर होंगे। तो मेरे को पता लग गया ये बड़े वाले दोनों एरिया और ये छोटे वाले दोनों एरिया बराबर है, तो मैं इधर लिखता हूं, तो मैंने लिखा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस एफ इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एफ क्यू, पी एफ क्यू, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। क्यों, बिकॉज पी एफ इज द मीडियन, पी एफ इज द मीडियन मेरे भाई, ठीक है, मीडियन मेरे भाई। दूसरा लिख देता हूं एस ओ एफ, तो मैं लिख देता हूं एरिया, यहां से देखो, एस ओ एफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एस ओ एफ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ एफ क्यू, ओ एफ क्यू, ये बराबर होगा विद द सेम रीजन, ओ एफ इज द मीडियन, ओ एफ इज द मीडियन। बोलो समझ में आई इतनी बात, ठीक है। अब आप इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, माइनस करने से ये माइनस करूंगा, तो पीएसएफ में से, अगर ये पूरे पीएसएफ में से ये छोटा एरिया हट जाएगा, तो क्या बचेगा, पीएसक्यू, क्या बचेगा, एरिया ऑफ पीएसक्यू, ठीक है, ये बचेगा। आपको लिखना है ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, ऑन सब्ट्रैक्टिंग 1 and 2, या 2 from 1, ठीक है। तो इसमें से ये घटाओगे, ये बचेगा, और इधर आपके पास क्या बचेगा, इधर आपके पास क्या बचेगा, एरिया ऑफ, अगर आप पी एफ क्यू में से क्यू एफ, एक मिनट, ओ एफ क्यू घटाओगे, पी एफ क्यू में से ये वाला अगर सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो आपके पास पी ओ एफ ही बचेगा ना, पी ओ एफ, और ये दोनों एरिया होगा बराबर, ये मुझे प्रूफ करना था, ठीक है। मतलब पी ओ क्यू, सॉरी, पी ओ क्यू गलत लिख दिए, पी ओ क्यू, ठीक है। यानी कि इस पूरे में से आपने ये माइनस कर दिया, तो आपके सामने ये बचा पी ओ क्यू, और इस पूरे में से आपने ये माइनस कर दिया, तो बचा पी ओ एस, पी ओ एस, ठीक है। यहां पर भी मैंने गलत लिख दिया है, शायद बोला सही होगा, मैं ओ और एस में कंफ्यूज हो गया, पी ओ एस, ठीक है। तो पी
ओ एस और पी ओ क्यू, ये दोनों क्या होंगे, एरिया वाइज बराबर होंगे। इस पूरे में से ये घटाया ये आ गया, इस पूरे में से ये घटाया ये आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये बना आपके पास पी ओ एस और पी ओ क्यू, यही आपको प्रूफ करना था। ठीक है, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, पीओएस पढ़ो, एसओपी पढ़ो, ओएसपी पढ़ो, चलेगा। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। ये आपके पास क्वेश्चन है, इसकी मैंने एक अलग से भी वीडियो डाल रखी है। ठीक है, वो भी आप देख लेना, इसको भी देख लेना। तो ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है मैं आपको बताता हूँ। आपको ये बोल रहा है कि पहले तो आप मिड पॉइंट थ्योरम समझो, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और उस ट्राइंगल में जैसे ये एबीसी है, हाँ, उस ट्राइंगल में अगर ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, बी ई एफ कर देते हैं ऐसे, और अगर मैंने इसे ज्वाइन करा तो ये इसके पैरेलल होगी। पहली चीज, अगर ये मिड पॉइंट है तभी, वरना नहीं। अगर ये इसके पैरेलल होगी अगर ये मिड पॉइंट्स हैं तो, और ई एफ जो होगी ना, ई एफ जो होगी वो हाफ होगी बीसी के। ये दोनों चीजें आपको समझनी। ई एफ जो होगी वो हाफ होगी बीसी के, ये बोलती है मिड पॉइंट थ्योरम, एम पी टी। ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ अ फोरगॉन पॉलीगॉन also known as quadrilateral but we prefer it to call a fourgon are joined in order, prove that the area of the parallelogram thus formed। यानी कि खुद ही कह रहा है कि जो अंदर एरिया बनेगा पैरेललोग्राम का, यानी कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अगर मिड पॉइंट ज्वाइन करके अंदर आप एक क्वाड्रिलेटरल बनाओगे तो वो पैरेललोग्राम होगा, वो भी प्रूफ कर लेंगे। प्रूव दैट द एरिया ऑफ द पॉलीगॉन दस पैरेललोग्राम दस फॉर्म्ड विल बी द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द गिवन पॉलीगॉन। You may wonder how whether the polygon या foregon thus formed is always a parallelogram and if so why। ठीक है, तो हम ऐसे टैकल करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने लिखा है टैकल करो, ऐसे टैकल करते हैं। देखें, ध्यान से समझें। आपके सामने एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देख लेना। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, टीचर्स भी इसमें कंफ्यूज है, उनको भी नहीं आ रहा है क्वेश्चन, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ बढ़िया तरीके से। ये आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप सीख सकते हो कुछ। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, देखें यहाँ पे ध्यान से समझें। पहली बात तो आपके पास ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो मैं ऐसे क्वाड्रिलेटरल को ऐसे बना लेता हूँ कि ये पैरेललोग्राम नहीं लगे, तो ऐसे ही बना लेता हूँ, लो। ठीक है, लो, बड़ा बना दिया, थोड़ा अच्छा लग रहा है देखने में। हाँ, अब उसके बाद आप इसे नेमिंग दे देंगे, ए बी सी डी। ये क्या कर दिया मैंने, ठीक है, इसको हम नेमिंग देंगे ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, इसके मिड पॉइंट्स ज्वाइन करेंगे, ए पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट्स ज्वाइन जब मैं करूंगा तो मेरे पास क्या फिगर बनेगा, ये बनेगा एक मेरे पास पैरेललोग्राम हमेशा। ठीक है, हमेशा यही मुझे प्रूव करना है, तो पहले तो इसी को ही प्रूव करूंगा। दिस इज द पैरेललोग्राम, हमेशा। ठीक है, हमेशा। ओके, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बिगड़ गया पर कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है। पी क्यू आर एस, राइट, आर एस। अब ध्यान से समझेंगे इसे, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर। मैंने ये बोला कि अगर मैं ये डायगोनल जोड़ दूं, व्हाट इफ अगर मैं ये डायगोनल जोड़ दूं, ठीक है, तो ये डायगोनल जोड़ने के बाद आपको एक ट्राइंगल दिखेगा ए डी बी। उस ए डी के ये आपको मिड पॉइंट दिखेंगे एस और पी। ठीक है, एस और पी। जैसे आपके पास ये एक ट्राइंगल है, मैं बना देता हूँ ए डी और बी, और आपको मिड पॉइंट दिखेंगे एस और क्यू, एस और पी। ठीक है, दिस इज द मिड पॉइंट, दिस इज द मिड पॉइंट, पी इज द मिड पॉइंट, एस इज द मिड पॉइंट। तो आपको पता क्या होगा इधर कि एसपी जो होगा वो हाफ हो जाएगा डीबी के, बताया था ये, और जो एसपी होगा वो पैरेलल भी हो जाएगा डीबी के, बताया था ये कि नहीं। ठीक है, कैसे, बाय एमपीटी, एमपीटी, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, सिमिलरली आप इधर आ जाओ, सिमिलरली आप इधर आ जाओ। तो इधर आपके पास एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, ध्यान से देखें। इधर आपके पास एक ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल है, सी डी बी। क्या ट्राइंगल है, सी डी बी। यहाँ पे एक मिड पॉइंट है आर और यहाँ पे एक मिड पॉइंट है क्यू मेरे भाई। ठीक है, और यहाँ पर भी अगर ये मिड पॉइंट है जो दे रखा है क्वेश्चन है, तो आर क्यू हाफ होगा डीबी के, बताया था ये इसका हाफ, मतलब ये इसका हाफ, और आर क्यू पैरेलल भी होगा किसके, डीबी के। अब आप एक बात बताओ, डीबी का आधा एसपी भी है और डीबी का आधा आरक्यू भी है, डीबी के पैरेलल आरक्यू भी है, डीबी के पैरेलल एसपी भी है। तो यूजिंग 1 और 2 मैं बोल सकता हूँ कि एसपी जो होगा वो बराबर होगा किसके, आरक्यू के, और जो एसपी होगा वो पैरेलल भी होगा किसके, आर क्यू के। ठीक है, तो अपोजिट पेयर ऑफ साइड पैरेलल और इक्वल अगर आ जाती है तो ये क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम। समझ में आ गया।
यानी कि दिस फिगर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट एस आर इज पैरेलल टू पी क्यू और एस आर इज इक्वल टू पी क्यू, ये वाली डायगोनल जोड़ के। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये बहुत आसान था, ये हर कोई बता रहा है और सबको आता है। अब जो नेक्स्ट चीज है उसमें बच्चों की बैंड बज रही है, मैं एक बार फिर से ये बना देता हूँ। उसमें बहुत बच्चों को ये नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? पहले तो उन्हें यही नहीं पता लग रहा कि प्रूफ क्या कर रहे हैं। तो मैं ये बना देता हूँ। तो ये मेरे पास एक फिगर बन गई, वैसे ही बना देता हूँ जैसे पहले बनाई थी। ठीक है, तो ये मेरे पास एक फिगर बन गई। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल बन गया। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल में मैंने मिड पॉइंट्स डाल दिए। पहले इसकी नेमिंग कर देता हूँ, एबीसी, एबीसी, डी। ठीक है, और इसमें मैंने मिड पॉइंट डाल दिए पी क्यू आर एस। अब मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ ना, आपको मजा आ जाएगा। पी क्यू आर एस, ठीक है, पी क्यू आर एस। अब यहाँ पर आपको ये, जब आप इन्हें ज्वाइन करोगे, यहाँ पर जब आप इन्हें ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? जब आप इन्हें ज्वाइन करोगे तो आपको एक पैरेललोग्राम मिलेगा। ये हम प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप ये प्रूव कर दो कि ये जो पी क्यू आर एस का एरिया है ये हाफ है एबीसीडी के एरिया के। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो पी क्यू आर एस का एरिया है ये हाफ है एबीसीडी के, ये प्रूव कर दो। अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, आप 2 मिनट बस ढंग से देखो, आपको रट जाएगा ये तरीका, मजा आ जाएगा। बहुत लॉजिकल है। जो लोग भी इसे बता रहे हैं वो लॉजिक नहीं दे पा रहे हैं और अच्छे से नहीं बता रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसे कैसे करना है। देखो, पहले तो आप इसको इससे ज्वाइन करो। ठीक है, डॉटेड लाइन लिए। और दूसरी चीज, दूसरी चीज, एक लाइन में और जोड़ूंगा। पहले इसको ही देखेंगे, पहले हम इसको देखेंगे। चलो एक काम करते हैं, जोड़ ही देता हूँ तो सही रहेगा। एक ऐसे जोड़ देता हूँ। ठीक है, अब आपको मैंने जस्ट अभी पीछे एक चीज सिखाई थी कि अगर आपके पास कोई ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है, और ये मिड पॉइंट है डी, लेट से, अगर यहाँ पे आपने ड्रॉ करा तो ये दोनों एरिया बराबर होंगे, बताई थी। अगर ये मिड पॉइंट है तो बस इसी का इस्तेमाल आपको मैं यहां कराता हूं। कैसे? यहां मैं कराता हूं कैसे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना है। आप बताओ, आपके पास एक ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ए डी बी। आप बोलोगे हाँ दिख रहा है, ए डी बी दिख रहा है। और आपके पास ए बी की जगह मिड पॉइंट है। तो एक काम करते हैं, मैं इधर ए बी को नीचे ले लेता हूँ और डी को इधर कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया ए बी और यहाँ ले लिया डी और यहाँ पे ले लिया पी। अब आप बताओ ये दोनों एरिया बराबर होंगे कि नहीं होंगे? देखो, ये एक ट्राइंगल और ये एक ट्राइंगल, ये मिड पॉइंट, तो ये दोनों एरिया बराबर होंगे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो मैंने लिखा कि जो ए पी डी का एरिया है वो बराबर है डी पी बी के। आप इक्वेशन 1 और रीजन जरूर लिख लेना। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताओ, ये जो एबीडी का एरिया है, एबीडी का एरिया, क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, ए पी डी प्लस प्लस डी पी बी? आप बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं? बताओ लिख सकता हूँ कि नहीं? क्योंकि ये जो एरिया है पूरा इन दोनों को मिला के बना है। अब एक चीज मुझे और बताओ, जो एबीडी का एरिया है, ये सबके आगे एरिया लगेगा, ट्राइंगल का साइन लगेगा। मेरे को जल्दी करना है इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये लिखा मैंने एपीडी, ठीक है, एपीडी, पर मैंने डीपीबी की जगह पता है क्या लिख लिया, एपीडी, क्योंकि मेरे को यहां से पता है कि भैया जो डीपीबी है ना वो भी एपीडी है। ठीक है, ए पी डी। तो मेरे को पता लग गया कि भैया जो एबीडी का एरिया है ना, वो ट्वाइस ऑफ एपीडी है मेरे दोस्त। ठीक है, सही है, समझ में आया? जो एबीडी का एरिया है वो ट्वाइस ऑफ एपीडी है मेरे दोस्त। ठीक है भाई, और इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, ऐसा भी लिख सकता हूं कि जो एबीडी का एरिया है वो हाफ है, मतलब एबीडी के एरिया के हाफ एपीडी का एरिया है। ये भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको आप भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाओ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम इसे भूल जाएंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम इसे भूल जाएंगे, तो समझे यहाँ पे ध्यान से। ठीक है, अब अब आगे हम क्या करेंगे, एक मिनट, हाँ, अब हम आगे क्या करेंगे? अब मैं आपसे बोलता हूं, मैं आपसे बोलता हूं कि आप ध्यान से एक चीज समझें कि आपके सामने एक ट्राइंगल लिए है, एक ट्राइंगल ये है। ठीक है, आप मुझे एक चीज बताओ, ये ट्राइंगल अगर आप देखो एस मिड पॉइंट है, तो मैं इसको बना के दिखाता हूं इस ट्राइंगल को, आपको समझ में आ जाएगा मस्त। जैसे मैंने ये ट्राइंगल बनाया ए पी डी, दिस इज ए, दिस इज पी, दिस इज डी। ठीक है, और मैंने क्या किया, इसको एस ऐसे जोड़ दिया और ये मिड पॉइंट है। क्या ये दोनों एरिया बराबर नहीं होंगे?
आप बताओ होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि एस मिड पॉइंट है, ठीक है। तो आप कहोगे हाँ ये तो होंगे। तो मैं इधर अगर ऐसा लिख दूं कि एरिया ऑफ ए एस पी इज इक्वल टू एरिया ऑफ पी एस डी, बताओ लिख दूं, कोई परेशानी, लिख दूं ना, ठीक है, क्योंकि एस इज द मिड पॉइंट। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जो एडीपी का एरिया है वो कैसे बना है, ये पूरे एडीपी का एरिया कैसे बना है। आप बोलोगे इन दोनों को जोड़ के, किसको जोड़ के, एएसपी को जोड़ के और पीएसडी को जोड़ के, ठीक है। अब यहां पर ये जो एडीपी का एरिया मैं लिख रहा हूं, ये एएसपी प्लस पीएसडी से बना, पीएसडी खुद एएसपी के बराबर है, तो एएसपी प्लस एएसपी, ठीक है, एएसपी प्लस एएसपी। तो एडीपी का एरिया बराबर हो गया ट्वाइस ऑफ एएसपी, हो गया कि नहीं। और एडीपी का एरिया किसके बराबर है, देखो एडीबी के आधे के, एबीडी के आधे के। तो मैं एडीपी की जगह एडीपी की जगह एडीपी की जगह लिख सकता हूं एबीडी का आधा। तो मैं लिख सकता हूं एबीडी का आधा, ये किसके बराबर हो गया, ट्वाइस ऑफ एएसपी। बताओ समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इधर से मैं एएसपी का एरिया लिख सकता हूं, इस 2 को नीचे भेजूंगा तो एबीडी का 1/4। बस ये आपको समझना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये आपको समझना है। यानी कि यहां से मैंने निकाला क्या है, इसको बिल्कुल ध्यान से आप समझोगे और एक सवाल आपको बिल्कुल आ जाने वाला है। यहां पर मैंने यहां पर निकाला क्या है कि भाई ये जो छोटा वाला है ना, ये जो छोटा वाला है ना, इसका एरिया इस एबीडी का 1/4 है। यानी कि मैंने ये निकाला, ये जो छोटा वाला एएसपी है ना, इसका एरिया एबीडी का 1/4 है। ऐसे ही ये जो छोटा वाला होगा ना, सिमिलरली ये जो सी आर क्यू होगा ना, इसका एरिया इस डीसीबी का 1/4 है। समझे आप। ऐसे ही ये जो छोटा वाला होगा ना, इसका एरिया, अब मैं इसे जोड़ूंगा, इसका एरिया ये जो छोटा वाला होगा ना, डी एस आर, इसका जो एरिया होगा ना, वो एडीसी का 1/4 होगा। ऐसे ही ये जो छोटा वाला होगा, सिमिलरली बीपीक्यू का एरिया ना, बीपीक्यू का एरिया ना ए सी बी का 1/4 होगा, ए सी बी का 1/4 होगा। देखो ये समझ में आया आपको, ये मैंने चारों मतलब एक पे काम किया और तीनों सिमिलरली करके लिखे। बस अब ध्यान से देखना है इस सवाल में हम कैसे इधर तक पहुंच जाएंगे। अब अगर मैं ये इक्वेशन 1 2 3 और 4 नाम दे रहा हूं, इन्हें ऐड कर लूं, तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, आप बोलोगे ये लेफ्ट हैंड साइड होगा ए एस पी प्लस सी आर क्यू प्लस डी एस आर प्लस प्लस बीपी क्यू। और राइट हैंड साइड मेरे भाई क्या होगा, आप बोलोगे 1/4 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, ए बी डी प्लस डीसीबी प्लस एडीसी प्लस एसीबी। बोलो समझ में आया, ठीक है। अब आप यहां पे ध्यान से समझें, ये जो एरिया मैंने लिखे हैं, ये चारों छोटे वाले, चारों छोटे वाले, इन चारों छोटे वालों को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि पूरे एबीसीडी एरिया में से इस पीक्यूआरएस को माइनस कर लो, चारों छोटे बचेंगे। इस पूरे एबीसीडी एरिया में से इस चारों छोटों को माइनस कर लो तो पीक्यूआरएस बचेगा। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूं, पूरे एबीसीडी एरिया में से, है ना, इस पीक्यूआरएस को माइनस कर लो, पीक्यूआरएस को माइनस कर लो तो ये चारों छोटे बचेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहां पर तो 1/4 चल रहा है। अब मुझे बताओ एबीडी और एसीबी, ए बी डी और डी बी सी, ये आधा और ये आधा, ठीक है, ये दोनों पार्ट जुड़ के पूरा बनता है एबीसीडी। तो मुझे पता लग गया भैया, एबीडी और डीबीसी, एबीडी और डीबीसी क्या बनता है, पूरा एबीसीडी। सिमिलरली एडीसी एडीसी है ना, और एबीसी मिलके क्या बनता है, पूरा एबीसीडी। क्या बनता है, एबीसीडी, ठीक है भाई। अब आप ध्यान से यहां पे देखेंगे, ये बना एबीसीडी माइनस पीक्यूआरएस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ ट्वाइस एबीसीडी, ठीक है, ये कट गया 2। अब इस पीक्यूआरएस को इधर भेजें और हाफ एबीसीडी को इधर भेजें, तो एबीसीडी
माइनस हाफ ए बी सी डी मेरे दोस्त इज इक्वल टू पी क्यू आर एस। ठीक है, और ए बी सी डी में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, एक में से आधा जाएगा तो आधा एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा, तो कितना हो जाएगा ये ए बी सी डी बाई 2 इज इक्वल टू पी क्यू आर एस। यही प्रूव करना था, और ये जेन्युइन प्रूफ है इसका। यूट्यूब पे आप देख लेना, टीचर्स कुछ भी बोल के इसे एक लाइन में खत्म कर रहे हैं, ये ना इंसाफी है बच्चों के साथ। ये इसका प्रॉपर प्रूफ है। टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं समझा रहा हूं और इधर लिख भी रहा हूं। आपको सिर्फ लिखना है समझ के, आप जल्दी इसे कर सकते हो, विद इन 5 मिनट्स कर सकते हो, उससे भी कम में कर सकते हो। इतना आपको इसमें एफर्ट्स डालने पड़ेंगे तभी नंबर मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे पास ये एक फिगर है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे और इसे कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देख लेते हैं। अब ध्यान से समझें, इस फिगर को मैंने अलग ले रखा है यहाँ पर। अपने को ये प्रूव करना है कि ये वाला एरिया इसके बराबर है। ठीक है, ओके, मतलब ये एरिया इसके बराबर है। तो ये मैंने अभी पीछे सॉल्व करा है, सेम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करा है, सेम। आपको बता देता हूँ कैसे। आप देखो, ये मिड पॉइंट दे रखा है, दे रखा है मिड पॉइंट। तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल आधा और ये बड़ा वाला ट्राइंगल आधा, क्योंकि डी मिड पॉइंट है। तो मैं बोल सकता हूं कि भाई ये जो आपके पास ए पी बी है, इसका एरिया, सॉरी ए डी बी है, ए डी बी है, इसका एरिया बराबर होगा ए डी सी के। क्यों? क्यों? ए डी इज द मीडियन। मैं ये भी बोल सकता हूं कि जो ट्राइंगल ट्राइंगल आपके पास पी बी डी है, उसका एरिया बराबर होगा ट्राइंगल पी डी सी के। ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। क्यों? क्यों? क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट। अब इन दोनों को माइनस करते हैं, 2 को 1 में से माइनस करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा कि भैया ए डी बी में से पी बी डी माइनस कर लो। राइट हैंड साइड मिलेगा भैया ए डी सी में से पी डी सी माइनस कर लो। अब ए बी डी में से पी बी डी जाएगा तो कितना बचेगा? इस पूरे में से ये व्हाइट वाला पोर्शन चला जाएगा तो कितना बचेगा? आप बोलोगे ए पी बी। इस एडीसी में से ये व्हाइट वाला पोर्शन जाएगा तो कितना बचेगा? आप बोलोगे एपीसी। यही प्रूव करना था, ये एरिया वाइज बराबर हो गए। ठीक है भाई, आसान है, कर सकते हो आराम से। ओके, आगे देखते हैं। अब आपके पास यहाँ पे एक स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, स्क्वायर की साइड नहीं दे रखी तो मैं क्या मान लेता हूँ? स्क्वायर की साइड को एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स। ठीक है, अब इसकी हाइट मेरे पास नहीं है तो इसकी एक हाइट बना लेता हूं, क्योंकि ये आपके पास एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल, तीन ट्राइंगल, चार ट्राइंगल। आपको बताना है इसमें क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये वाला जो पोर्शन है इधर ए बी पी और ए सी, नहीं इसका क्वेश्चन अलग होगा, इसका क्वेश्चन नहीं है भाई। ओके, हाँ ये रहा इसका क्वेश्चन, ये रहा इसका क्वेश्चन। इसमें क्या बोला है कि आपको पीएबी यानी कि जो रेड रीजन है उनके एरिया का सम और ग्रीन एरिया जो रीजन है उनके एरिया का सम क्या आएगा ये बताना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से आप समझना। आपको क्या करना है, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे जो पी से होती हुई जाएगी, और पैरेलल है क्योंकि ये 90 है तो ये 90 बनाएगी। ये पिंक आपको दिख भी रहा है, ठीक है, लगभग दिख रहा है। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये इसके पैरेलल है तो ये एक पूरा रेक्टेंगल बन गया, है ना। इसकी अपोजिट साइड बराबर होगी। अगर ये पार्ट एक्स है तो आपका ये पार्ट भी क्या होगा? एक्स। क्या होगा? एक्स। तो मैं इसको यहां पर अगर अलग मार्कर से सॉल्व करूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे ये अपने पास एक स्क्वायर बना दिया मैंने, अरे यार स्क्वायर नहीं बनेगा इससे, एक मिनट, हम यहां से बनाते हैं एक स्क्वायर। ठीक है, ये रहा। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर एक रेंडम कोई पी पॉइंट है, ये हमने ले लिया, है ना, ये हमने ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया। ठीक है, यहां से आपके पास ये गुजरेगा। अब ये एक्स है तो ये पूरा एक्स होगा। मैं क्या कह रहा हूं कि इसको एच बोल रहा हूं और इसको एच, एक्स माइनस एच बोल रहा हूं। ठीक है, क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको पता है ये पूरा एच है, इसका कुछ हिस्सा अगर एच हो गया तो ये एक्स माइनस एच होगा। ठीक है, ये हाइट है। ठीक है, सिमिलरली यहां भी ये स्क्वायर है तो ये एक्स है, तो ये पूरा भी एक्स है कि नहीं? ये पूरा भी एक्स है, और इसकी हाइट को मैं यहाँ पर h1 बोल रहा हूँ, या इसको h1 बोल लो, इसको h2 बोल लो, इसको मैं h2 बोल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा x माइनस h2। ठीक है, अब आपके पास ये वाला जो पोर्शन है ए पी डी और बी सी,
ठीक है। अब इन दोनों एरिया का सम, तो अगर मैं इन दोनों एरिया का अगर सम निकाल लूं, तो पहले तो आप देखो एपीडी का एरिया क्या होगा, हम कायदे से इसे लिखेंगे। एपीडी का एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे कि इसका बेस एक्स है, हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, और मैं आपसे बोलूं कि बताओ मुझे पी पी सी का एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये होगा। अब मैं आपसे बोलूं कि इन दोनों एरिया का सम क्या होगा, सम क्यों कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है इन दोनों का सम, तो मैं इन दोनों का सम कर रहा हूं। तो आप देखोगे हाफ एक्स इंटू H2 प्लस हाफ एक्स इंटू एक्स माइनस H2 मेरे भाई। तो इसमें से हाफ कॉमन लूंगा, एक्स कॉमन लूंगा, तो H1 प्लस एक्स माइनस, सॉरी, H2 माइनस एक्स माइनस H2, हाफ कॉमन एक्स कॉमन, यहाँ बचेगा H2 जो यहाँ लिखा है, यहाँ बचेगा एक्स माइनस H2 जो यहाँ लिखा है, ये कट जाएगा। तो आपके सामने बचेगा हाफ इंटू एक्स का स्क्वायर, ये आपके पास एरियाज का सम आ गया, ये दोनों। ठीक है, सिमिलरली आप इधर आ जाओ, इन दोनों का निकालते हैं। ठीक है, तो मैं इधर निकाल रहा हूं ए बी पी का एरिया, वो क्या होगा, हाफ हाफ हाइट अगर आप देखोगे H1, ठीक है, और अगर आप बेस देखोगे तो कितना है एक्स, और अगर आप डीपीसी का एरिया निकाल लोगे तो वो कितना होगा, हाफ एक्स इंटू एक्स माइनस H1। ठीक है, सही है, ये H1 हमने ले लिया था ना। ठीक, तो अब इन दोनों एरियाज को हम प्लस करेंगे, तो हाफ H1 इंटू एक्स प्लस हाफ एक्स इंटू एक्स माइनस H1। एक हाफ कॉमन है ना, और x कॉमन मेरे दोस्त, अंदर रहेगा H1 प्लस एक्स माइनस H1, ये कट जाएगा मेरे भाई, और ये रहेगा हाफ एक्स का स्क्वायर। तो आप देखो ये दोनों एरिया क्या आ गए, बराबर। अगर इनका रेशियो पूछे तो क्या आ जाएगा, 1:1। क्या आ जाएगा, 1:1। इतनी आसानी से आप इसे कर सकते हो। आगे देखते हैं, तो आगे हमारे पास ये मे बी लास्ट क्वेश्चन है। ओके, तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी हम दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे। अब ये फिगर आपको दिख रहा है, ठीक है, तो इसमें भी हम दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो हमसे बोल रहा है कि डी मिड पॉइंट है, तो पहली बात तो डी मिड पॉइंट है, पी कोई भी पॉइंट है, क्यू कोई भी पॉइंट है ए बी पे, सी क्यू पैरेलल पी डी है, ठीक है, दिख भी रहा है। अब आपको बताना है कि एरिया ऑफ बीपी क्यू बी पी क्यू इज हाफ ऑफ एबीसी। ओके, तो देखो जो जो इन्फॉर्मेशन है पहले उसे उतार लो, आपका काम हो जाएगा। अब आपको पता है कि डी मिड पॉइंट है, तो आपको पता लग गया कि बीडीपी का एरिया, डी अगर मिड पॉइंट है तो बीडीपी का एरिया, नहीं बीडीपी का नहीं, एक मिनट गलत हो रहा है ये, एक मिनट, अरे भाई एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है यहाँ पर, क्योंकि ये ट्राइंगल तो अभी पूरा नहीं है ना, तो इस ट्राइंगल को पूरा बनाते हैं पहले, रुको मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करता हूँ। ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है आपको। अब ये ट्राइंगल आपको, हाँ ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, ये ये पूरा ट्राइंगल बना सी से, डी इज द मिड पॉइंट। ठीक है, अगर मैं इस ट्राइंगल को आपको दिखाऊं ऐसे, तो आपको पता लगेगा यहाँ पर कि आपके पास ये एक पॉइंट सी है और ए बी पर डी है, और ये मिड पॉइंट है। तो देखो ये दोनों एरिया बराबर होंगे ना, तो यही तो मैं उधर लिख रहा हूँ, वो ऐसे बना हुआ है। तो कैसे कैसे लिखना पड़ेगा इसे, इसे लिखना पड़ेगा कि सी बी डी का एरिया, सी बी डी का एरिया मतलब दिस, है ना, ये रहा, बराबर होगा ए डी सी के। किसके बराबर होगा, ए डी सी के। क्यों बराबर होगा, बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट। ठीक है, इसे अब हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, अब ये ट्राइंगल नहीं हटेगा यार, कोई बात नहीं। ठीक है, अब अब एक और चीज यहाँ पे मेरे को समझनी है कि मेरे पास, मेरे भाई, यहाँ पर, यहाँ पर सेम एक बेस पे, ये वाला एक बेस है, ठीक है, सेम बेस पे, इस बेस पे, इस बेस पे एक ट्राइंगल यहां जा रहा है, एक ट्राइंगल यहां जा रहा है। ठीक है, एक ट्राइंगल यहां जा रहा है, एक ट्राइंगल यहां जा रहा है, और सेम पैरेलल में, मैंने आपको बताया था सेम पैरेलल में अगर आपके पास, सेम पैरेलल में अगर आपके पास सेम बेस पे एक एरिया यहां गया, एक एरिया यहां गया, ठीक है, तो ये दोनों एरिया बराबर होंगे क्योंकि सेम पैरेलल्स में। तो मैं इधर से क्या लिख सकता हूं, डी पी सी, मैं लिख सकता हूं
DPC, अरे भाई मैं क्या लिख सकता हूं, DPC, DPC, DPC और DPQ, ये बराबर DPQ, ये बराबर, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आप एक चीज और समझना, जो मेरे पास एबीसी का एरिया है वो बना कैसे हुआ है। तो आप बोलोगे भाई ये जो एबीसी का एरिया है ना, ये बना हुआ है आपके पास इन दोनों एरिया को जोड़ के, इन दोनों एरिया को जोड़ के, जैसे आपने ये बनाया था ना, यहाँ सी, यहाँ ए, यहाँ डी, यहाँ बी। तो आप बोलोगे तो दोनों जो जोड़ के बनाए, किन किन को जोड़ के बनाए, एडीसी को और सीडीबी को, ठीक है भाई। एडी सी को, एडी सी को और एडी सी डी बी को, ठीक है, इनको जोड़ के बनाया। अब आप मुझे बताओ ये जो एडीसी लिखा है आपके पास, इसकी जगह आप सीबीडी लिख सकते हो। तो ए बी सी इक्वस टू, ये दोनों बराबर है, सी डी बी प्लस सी डी बी। तो ये आपके सामने बन जाएगा ए बी सी इक्वस टू ट्वाइस ऑफ सी डी बी, बन जाएगा ट्वाइस ऑफ सी डी बी। तो अब आप इसे लिख लोगे, टू को नीचे भेज दोगे तो ए बी सी का आधा मेरे भाई किसके बराबर आ जाएगा, सी डी बी के एरिया के। किसके एरिया के बराबर आ जाएगा, सी डी बी के एरिया के। अब मैं आपसे बस एक सवाल पूछता हूं कि आप यहां तक तो लिख चुके हो कि ये जो एबीसी का एरिया का आधा है वो किसके बराबर है, सी डी बी के एरिया के। अब मैं आपसे बस इतना पूछता हूं, ये जो सी बी डी है ये कैसे बना हुआ है। तो आप बोलोगे भाई ये तो बना हुआ है आपके पास बी डी पी प्लस पी सी डी से, है ना। यानी कि आप बोलोगे कि जब आप इन दो एरिया को, इसको और इसको प्लस करते हो तब जाके पूरा ये आपके सामने बनता है। यानी कि ये जो सीडीबी का एरिया है ये दो एरियाज के जोड़ से बना हुआ है। कौन कौन से दो एरिया, बीडीपी, यानी कि ये तो यहां पे ऐसे ही रहेगा। तो ये जो एरिया है सीडीबी का एरिया, ये दो एरिया के जोड़ से, बीडीपी, बीडीपी प्लस प्लस पीसीडी प्लस पीसीडी। सही है भाई, सही है। अब यहां पर आपको देखना है ये पीसीडी किसके बराबर है, ये पीसीडी किसके बराबर है, डीपीक्यू के। किसके बराबर है, डीपीक्यू के। तो यहां पर आपके पास राइट हैंड साइड पे बीडीपी प्लस, आप पीसीडी की जगह क्या लिखोगे, डीपीक्यू। अब आप बताओ मुझे, अगर आप बीडीपी में, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में, है ना, इस वाले एरिया में क्या जोड़ रहे हो, डीपीक्यू, क्या जोड़ रहे हो, डीपीक्यू, ये जोड़ दोगे तो क्या ये पूरा एरिया नहीं बन जाएगा, क्या ये पूरा एरिया नहीं बन जाएगा। आप इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में आप ये एरिया जोड़ रहे हो तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, बी पी क्यू। क्या बन जाएगा ये आपके पास, क्या बन जाएगा, बी पी क्यू, जो कि बराबर है एबीसी के आधे के। यही प्रूफ करना था। बताओ समझ आया कि नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट है जो आपको समझने पड़ेंगे, तभी आप अच्छे से एग्जाम में कर पाओगे, तभी नंबर मिलेंगे। कोई शॉर्टकट वगैरह देख लोगे जिसमें अच्छी एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। आपको लगेगा हाँ ये तो हमें आता है, पर एग्जाम में लिख के आओगे नंबर नहीं मिलेंगे। कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये लेक्चर कैसा लगा। आगे मिलेंगे थर्ड एक्सरसाइज के साथ। ओके टाटा बाय बाय।